नमस्कार साथियों, अभी कोविड गया नहीं है, अभी कोरोना काल चल रहा है। अभी आपको कोरोना काल को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं आई है। और जब तक दवाई नहीं है, जब तक सूझबूझ बहुत ज़रूरी है, जानकारी बहुत ज़रूरी है। और ये निश्चित है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो नारा था, उन्होंने कहा था कि 2 गज की दूरी और मास्क लगाना है ज़रूरी। तो 2 गज की दूरी यदि रखेंगे और मास्क यदि आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप इस बीमारी से दूर रह पाएंगे। दूसरा क्या है कि घर में आप बाहर से आते हैं, घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। यदि हमारे माता पिता 60, 70, 80 साल के हैं और बीमारी से ग्रसित हैं और आप बाहर से आ रहे हैं, यदि आप उनके पास नहीं जाएंगे तो सामाजिक दूरी बन जाएगी। और सामाजिक दूरी के लिए वो अपने मन में सोचेंगे कि आज मेरा बेटा मेरे से दूर हो चुका है और मुझे पूछता भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको उनके पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे दादा हैं, दादी हैं, माता हैं, पिता हैं, और छोटा बच्चा है, उसको गोदी में नहीं उठाओगे तो वो भी सोचेगा कि मेरे पिताजी तो मुझसे प्यार ही नहीं करते या मेरी माता तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ़ करना पड़ेगा। यदि साबुन नहीं भी है तो आप पानी से साफ़ कर लीजिए, गर्म पानी से साफ़ कर लीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज ही लगाना है, क्योंकि सैनिटाइज़र भी आज केमिकल वो भी दूषित आ रहा है, उसमें भी लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया है। इस कोविड को भी लोगों ने अवसर बना लिया है। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप इससे आप हाथों को जो सैनिटाइज करना है या बार बार बॉडी को सैनिटाइज करना है, मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ, लेकिन करना ज़रूरी है। यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, तो निश्चित तौर पर भीड़ में मत जाइएगा। छींकते और खांसते समय रुमाल का प्रयोग कीजिएगा। जब भी जुकाम, बुखार, खांसी होता है तो आप 1950 पर फ़ोन करें या 1075 पर फ़ोन करें। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो नज़दीकी जो अस्पताल है, नज़दीकी जो डॉक्टर है, उससे मुलाकात करें। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिला प्रशासन का पूरा साथ देंगे, गाइडलाइन पर चलेंगे। चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे बाज़ार की बात हो। बाज़ार में जाते समय बाज़ार के नियमों का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर जो नोटों का लेन देन है उससे बचने की कोशिश करेंगे, या पे फ़ोन के द्वारा ये करेंगे या किसी और माध्यम से आप उनको करेंगे। ज़्यादा छुआ कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम समय खड़े होकर के काम चल जाए। किसी कुर्सी पर बैठने की कोशिश ना करें। यदि बैठते हैं तो बार बार कुर्सी बदलने की कोशिश ना करें। अपने हाथों से वहाँ की जो दीवारें हैं, जो शीशे हैं, उनको छूने की कोशिश ना करें। गिलास का जो प्रयोग है पानी पीने की, मैं तो कहूँगा कि हर जगह आप पानी पीने से बचें, या किसी के साथ भोजन शेयर करना है तो उससे भी बचें, क्योंकि सावधानी ही इसका इलाज है और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। और अभी ये हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कभी कोई वैक्सीन अभी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।